भारतीय इतिहास में कुछ युद्ध के मैदान बहुत मशहूर है, जिसमें पानीपत शीर्ष के नामों में शामिल है। भारतीय इतिहास में यहाँ हुए 3 युद्ध बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके होने के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया था। सबसे पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। हालांकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। इस युद्ध का ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बाद ही मुगल शासन काल का युग आरंभ हुआ और कई तरह के सांस्कृतिक बदलाव का भी दौर आया। 16वीं सदी के शुरुआत तक दिल्ली, जिसे उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र भी माना जाता था, दिल्ली में लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी 1517 में अपने पिता सिकंदर लोदी की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उस समय दिल्ली की सल्तनत की जो भी कुछ था वो कम होता जा रहा था। अस्थिरता और अराजकता के साथ आपसी मतभेद और निजी स्वार्थ इसकी सबसे बड़ी वजह थी। दिल्ली की हालात की वजह से अफगानी शासक बाबर की दिल्ली पर आक्रमण करने की लालसा प्रबल हुई। 5 जनवरी 1526 को अपनी सेना को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पहले बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम लोदी ने सेखदार हमीद खान को भेजा और 25 फरवरी 1526 को अंबाला में हमीद खान और बाबर के बेटे हुमायूं के बीच लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। फिर अंबाला के पास ही शाहबाद मारकंडा में दौलत खान लोदी को बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा ने हरा दिया। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 में बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत में निर्णायक युद्ध हुआ, जो इतिहास में पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से मशहूर है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, वहीं दूसरी तरफ बाबर के पास कम सेना थी। एक अनुमान के अनुसार जहां बाबर के पास केवल 12 से 25 हजार सैनिक ही थे, तो वहीं इब्राहिम लोदी के पास 1 से 1,10,000 के आसपास सैनिक थे। लेकिन इसके बाद बेहतर हथियारों और रणनीति के आगे बाबर की सेना के आगे लोदी की सेना बोनी साबित हुई। युद्ध में बाबर की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह तोपों का उपयोग था। जहां बाबर के पास 20 मैदानी तोपें थी, तो दूसरी तरफ लोदी सेना के पास एक भी तोप नहीं थी। इसके अलावा तोपों की आवाज के कारण इब्राहिम लोदी के हाथी घबराकर इधर उधर भागने लगे थे, जिसे लोदी के ही हाथियों ने अपनी ही सेना को रौंद डाला था। लेकिन युद्ध में बाबर की जीत का निर्णायक कारण बाबर की युद्ध नीति को बताया जाता है। बाबर ने तुलुगमा और आराबा की नीति का उपयोग किया था, जिसमें पूरी सेना को बाएं दाएं और केंद्र के 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। इसका फायदा यह हुआ कि बाबर के सैनिक लोदी के सेना को हर तरफ से घेरने में सफल रहे और तोपों के हमले के बाद ही अफरा तफरी में बाबर इतनी बड़ी सेना को हराने में सफल रहा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना के पास प्रमुख हथियार तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी और धनुष बाण थे। वहीं इसमें एकजुटता का अभाव और अनुशासन की कमी साफ तौर पर झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ बाबर की सेना ने गन पाउडर, तोप, गोला बारूद आदि का इस्तेमाल किया। युद्ध के मैदान पर ही इब्राहिम लोदी की मौत हो गई, जिससे लोदी वंश के शासन का अंत हो गया। दोस्तों, अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही ताबड़तोड़ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।